2011-12 को जब पावर्टी लेवल का डाटा लिया गया तो यहाँ पे एक बात समझ में आई कि यूपी, बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा ऐसे स्टेट है जहाँ पे पावर्टी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद में जो यहाँ पे सर्वे लिए गए तो वहाँ से पता चलता है कि ये पावर्टी लेवल जो है वो बहुत यहाँ पे कम हो गया है। यूपी में 32% ओनली, बिहार 23 एंड यहाँ पे उड़ीसा 27। इससे पता चलता है कि यहाँ पे इनका जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ा है। और ये दर्शाता है कि यहाँ पे पेनिट्रेशन देखेंगे तो यहाँ पे एसी और रेफ्रिजरेटर की बहुत ही कम है। सो दोस्तों, इसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए ये कंपनी आगे आई है और जो बहुत तेजी से अपने यहाँ पे सेल जो है वो ग्रो कर रही है ईस्टर्न यहाँ पे स्टेट में, जो कि है यहाँ पे बिहार से शुरू हुई, उसके बाद में झारखंड और उसके बाद में यहाँ पे यूपी में पेनिट्रेट करती हुई दिख रही है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका संदीप और कमेंट में। आज की वीडियो में देखेंगे आदित्य विजन के बारे में, किस तरह से इसका बिजनेस मॉडल, क्या यहाँ पे कंपनी सेल करती है और किस तरह का पेनिट्रेशन है यहाँ पे कंपनी के, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स है और कैसा परफॉर्मेंस रहेगा फॉर द एफर 2026 के लिए, और वैल्यूएशन के बारे में हम बात करेंगे। इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, इस कंपनी के हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी इन द 1999, जो कि बिहार पटना में इनका हेड क्वार्टर है, वहीं से स्टार्ट हुई और धीरे धीरे अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे देखेंगे तो 500 करोड़ का रेवेन्यू का मार्क उन्होंने 2019 में यहाँ पे अचीव किया और यहाँ पे 2022 में उन्होंने और एक स्टेट में यहाँ पे एक्सपांड किया इन द स्टेट ऑफ झारखंड, जो कि 2022 में, और 2023 में ही अगले ही साल यूपी में ही पेनिट्रेट करना चालू कर दिया। और यहाँ पे अगर देखेंगे 2024 में यहाँ पे एनआईसी में लिस्टिंग हो गई और उसी के साथ साथ कंपनी की जर्नी जो है वो चालू हो गए। और लास्ट 3 इयर्स के सीएजआर अगर रेवेन्यू के देखेंगे तो 29% के एक्सेप्शनल सीएजआर के साथ में कंपनी ग्रो कर रही है। और यहाँ पे अगर 22 to 25 के साथ देखेंगे, जब से लिस्टिंग हुई है ना, कंपनी एक्सेलरेट किया है खुद को 36% के सीएजआर से यहाँ पे कंपनी ग्रो कर रही है और जो कि अपॉर्चुनिटी है उसको टैप करते हुए यहाँ पे कंपनी दिख रही है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी के टोटल 179 शोरूम्स है एज ऑफ 30 जून 2025 में। उसके बारे में आगे बात करेंगे, कौन से स्टेट में कितने और क्या एक्सपेंशन का प्लान रहने वाला है। एवरेज स्टोर देखेंगे तो अराउंड 4250 स्क्वायर फुट का स्टोर्स है। उसके साथ साथ अभी तक 10,000 प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो कंपनी ने सेल किए है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये एक कंपनी मार्केट लीडर है इन द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर। यहाँ पे देखेंगे तो नंबर 1 लिस्टेड प्लेयर देखने को मिलती है हमें यहाँ पे इन द इलेक्ट्रॉनिक सेलर्स के बारे में। दोस्तों, इसे रिटेल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को यहाँ पे जानने के लिए या फिर उस कंपनी को एनालिसिस करने के लिए पर स्टोर में क्या चल रहा है ये जानना जरूरी है। उससे ही हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं किस डायरेक्शन में यहाँ पे चीज़ें जो है वो जाने वाली है। देखिए, ये कंपनी जो है उसको अराउंड 70 to 80 लाख पर स्टोर यहाँ पे जो है वो ओपन करने के लिए लगते हैं। और अगर उसके वर्किंग कैपिटल देखेंगे, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है कि आप यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर रख रहे हो वो कितना लगता है, तो वो अराउंड वर्किंग कैपिटल देखेंगे तो वो यहाँ पे 2.75 to 3 करोड़ जो है वो लग रहा है। उसके बाद में पर एम्प्लॉय कितना यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है आपको, यहाँ पे अराउंड 1.1 करोड़ यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 179 आउटलेट है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में। उसके बाद में आपका जो स्टोर आप नया ओपन कर रहे हो अराउंड यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 4 करोड़ तक कह सकते हैं हम, 3.5 to 4 करोड़ तक जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो 7 to 9 मंथ में यहाँ पे ब्रेक इवन हो जाती है। मतलब आपने जो खर्चा लगाया है ना वो आपको यहाँ पे निकल आता है, ब्रेक इवन हो जाता है। रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड 45,000 और रुपीज़ पर स्क्वायर फुट यहाँ पे जो है वो रेवेन्यू जनरेट करती है। उसके साथ साथ ग्रॉस मार्जिन अराउंड देखेंगे तो 13 to 15% के मार्जिन से, वो हम आगे यहाँ पे जब कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, किस तरह का कंपनी का गाइडेंस है और किस तरह यहाँ पे कंपनी जो है वो अचीव कर रही है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पे बिहार, झारखंड और यूपी में कंपनी का यहाँ पे स्टोर्स होते हुए दिख रहे हैं। देखिए कौन से स्टेट में कितने स्टोर्स है यहाँ पे देखेंगे। अगर देखेंगे तो बिहार में अराउंड 113 स्टोर्स है जो कि 69 सिटीज़ में और 38 डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से यहाँ पे पेनिट्रेट हो चुका है। मतलब क्या है, जहाँ से शुरुआत हुई थी वो बहुत डीप में यहाँ पे बिहार में जा चुके हैं। अभी यहाँ पे कौन बचा है, यूपी और झारखंड। यहाँ पे ही क्यों है, जैसे कि हमने इनिशियली वीडियो में देखा था, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ रहा है, यहाँ पे पेनिट्रेशन कम हुआ है। बिहार के बाद में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का मैक्सिमम फोकस यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, वो स्टेट है दोस्तों यहाँ पे यूपी में देखेंगे तो जस्ट ओनली 36 स्टोर्स है और यहाँ पे 21 सिटीज़ और 21 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस है वो फैला हुआ है।
बेसिकली क्या है ना दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो यूपी एक ऐसा स्टेट है यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन, जो कोई भी मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला स्टेट है तो वो वहाँ पे यूपी है। और इसीलिए पॉलिटिकल एंगल से भी यहाँ पे यूपी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे टियर 2 सिटीज़ को टारगेट करेंगे जहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, एग्रीकल्चर इनकम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रही है, और उसी को हम यहाँ पे टैप करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो, और उसके बाद में झारखंड में देखेंगे तो 30 स्टोर्स है, वो भी यहाँ पे जो है वो ग्रोथ करने वाला स्टेट हमें देखने को मिलता है। कंपनी ने यहाँ पे देखेंगे एज ऑफ जुलाई 2025 को अराउंड 182 स्टोर्स हुए, 179 हमने देखे थे कि एज ऑफ 30 जून को। जस्ट ओनली 3 स्टोर्स यहाँ पे कंपनी ने एडिशन किया। और कंपनी का टारगेट क्या है फॉर द ईयर 2026 के लिए, टारगेट है कि 25 स्टोर्स हम यहाँ पे ओपन करेंगे। लेकिन कंपनी कह रही है कि हमने Q1 में तो जस्ट ओनली 3 यहाँ पे स्टोर जो है वो एडिशन किया, लेकिन हम यहाँ पे जैसे कि फेस्टिव सीजन चालू होने वाला है। फेस्टिव सीजन में क्या रहता है, जो लोग हैं यहाँ पे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टीवी, ये जो है वो चीज़ें बाय करते हैं, जैसे कि उनको बोनस मिलता है एंड सो ऑन, बहुत सारी जो है वो इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती है। सो उसी लिए कंपनी जो है वो इसी सीज़न में यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टोर ओपन करेगी। और जैसे कि हमने पीएन गाडगिल में भी देखा था, पीएन गाडगिल में Q1 में ज़्यादा नहीं ओपन किए, लेकिन यहाँ पे Q2 और Q3 में यहाँ पे जल्दी ज़्यादा ओपन करने वाला है। बिकॉज ऑफ क्या होता है ना, जैसे ही यहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है, जैसे कि 7 to 9 मंथ में यहाँ पे ब्रेक इवन होने वाला है, शायद हो सकता है कि ये इससे पहले ही हो जाए। सो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, बिकॉज ऑफ ये हमारे लिए बहुत बड़े अप्रिसिएशन है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से ओईएम जो है उनको टीवी, रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे फ्रिज वगैरह जो है वो सप्लाई करते हैं। सो दोस्तों, ये है सब और ट्रेड पार्टनर्स जो है यहाँ पे आदित्य विजन के साथ में है। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े नाम, सैमसंग, एलजी, एप्पल, वर्लपूल, सोनी, लॉयड एंड सो ऑन। आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं कितने बड़े बड़े यहाँ पे पार्टनर जो है उनके साथ में जुड़े हुए हैं। और उसके बाद में बहुत से मैक्सिमम क्या होता है ना, 60 to 70% लोग जो है यहाँ पे कैश में बाय नहीं करते, वो यहाँ पे क्या करते हैं, या तो ईएमआई में करते हैं, उसको जो है वो लेंडिंग पार्टनर्स चाहिए होते हैं, और ये है उसके लेंडिंग पार्टनर्स जो कि यहाँ पे फाइनेंस का काम करते हैं। यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं आप। उसके बाद में दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे तो किस तरह का जो आउटलेट है यहाँ पे कंपनी खोल रही है, यहाँ पे हम यहाँ देख सकते हैं कि गैलरी किस तरह की है, और यहाँ पे कौन कौन से जो इक्विपमेंट है या फिर जो फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये रखते हैं, ये देख सकते हैं। आदित्य विजन का एक स्टोर है, और ये जब उनका 150 स्टोर्स ओपन हुआ था उनका सेलिब्रेशन था। सो दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस तरह से आया कंपनी का Q1 का परफॉर्मेंस। ये देखें, यहाँ पे देखेंगे तो Q1 2025 में यहाँ पे रेवेन्यू था 889 करोड़, जो कि अभी हो चुका है 940 करोड़। और यहाँ पे देखेंगे तो 5.8% की यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप दिख रही है। लेकिन दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे लास्ट ईयर Q4 में जब कॉन में कहा था कि यहाँ पे हम 20 to 25% के CAGR से यहाँ पे ग्रो करेंगे, और यहाँ पे हमें दिख रहा है जस्ट ओनली 5.8%। सो दोस्तों, इसका मतलब क्या है, कंपनी यहाँ पे डिक्लाइन कर रही है क्या? तो नहीं, इसके पीछे की एक मेजर वजह है दोस्तों। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो मई में जो यहाँ पे समर था ना, लास्ट ईयर में देखेंगे तो हीट भी होती, बहुत बड़ा समर था, लेकिन इस बार देखेंगे तो मई से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। यानी जो आपका एसी जो सेल होता है, मैक्सिमम आप यहाँ पे रेवेन्यू एसी से यहाँ पे 45% तक आप यहाँ पे रेवेन्यू एसी से जनरेट करते हो, और एसी का जो पीक सीजन होता है ना तो वो Q1 होता है, मैक्सिमम सेल वहाँ पे होती है। आप यहाँ पे देखेंगे तो उनका कहना है कि Q1 में हमारा 40% सेल जो है वो Q1 में होता है। और यहाँ पे अगर एसी को अगर डेंट लग जाता है बारिश आने की वजह से, कोई एसी तो लेगा नहीं आपका, एसी हो गया और रेफ्रिजरेटर हो गया, यहाँ पे तो कोई बाय नहीं करेगा। सो इसी वजह से यहाँ पे सेल्स में यहाँ पे कंपनी का डिक्लाइन आया है। तो कंपनी का क्या कहना है, तो भले ही हमारे यहाँ पे डिक्लाइन आया हो Q1 में, हमें यहाँ पे जो बहुत भारी जो है डिक्लाइन मिला हो, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो इसी एक ही कंपनी के बारे में नहीं है ये, आपने हमारे जितने भी यहाँ पे ओईएम देखे जो कि इनको सप्लाई करते हैं, उन सभी का अगर कॉल जाके बढ़ोगे ना तो सेम सिनारियो यहाँ पे बनी हुई है, जो कि लास्ट ईयर हिट हुआ था ऑलरेडी। यहाँ पे जो है वो जो बैकअप डाटा था, मतलब जहाँ का बेस था वो बहुत बड़ा था, और यहाँ उसके अगेंस्ट में क्या हुआ है ना, हिट में यहाँ पे बारिश जल्दी आने की वजह से उसका जो है इम्पैक्ट बहुत नीचे चला गया, यानी बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे बना हुआ है। उसी वजह से यहाँ पे सभी कंपनियों के बारे में यहाँ पे देखेंगे तो सेल्स में डिक्लाइन है इन द वाइट गुड्स कैटेगरी। इसके बाद में कंपनी ने फिर भी कहा है कि हम जो यहाँ पे जो डिफरेंशिएट है ना, जो रेवेन्यू जनरेट करना कम हुआ है ना, तो हम ट्राई करेंगे कि आने वाले यहाँ पे 3 क्वार्टर में यहाँ पे उसको अचीव करेंगे। और उसी वजह से हमने देखा कि यहाँ पे SSSG है ना, सेम सेल
सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वो भी डिक्लाइन हुआ है, जो कि कंपनी का अराउंड 15% तक रहता था, जो पुराने वाले स्टोर से वो अभी फैल गया, मतलब -4 में चला गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे कंपनी के ग्रॉस मार्जिन देखेंगे ना, तो कंपनी का ग्रॉस मार्जिन लास्ट ईयर 15.2 थे और यहाँ पे 15.3 है। सो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के ग्रॉस मार्जिन जो है वो कंपनी ने इसी सेम रखे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है, और इसका इम्पैक्ट हमें इबिटा मार्जिन पे भी दिखेगा। इबिटा मार्जिन 9.6 और 9.5, और कंपनी ने कहा था 9 to 10% के बीच में जब गाइडेंस दिया था, तो यहाँ पे इबिटा मार्जिन रखेंगे। सो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो है वो रेवेन्यू तो फ्लैट है, रेवेन्यू फ्लैट है, लेकिन जो नए वाले स्टोर जहाँ पे ओपन किए हैं उसका खर्चा तो बढ़ने ही वाला है, फिर भी कंपनी यहाँ पे इबिटा मार्जिन या फिर ग्रॉस मार्जिन यहाँ पे मेंटेन करने में सक्सेस कैसे रही है। तो कंपनी का कहना है कि हमने यहाँ पे क्या है ना, मैक्सिमम यहाँ पे इंसेंटिव जो है वो इस टाइम यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग किए, यानी कम कर दिए। उसके साथ साथ बहुत सारा एडवर्टाइजिंग का खर्चा और बहुत सारे कॉस्ट कटिंग करने के बाद में हम यहाँ तक पहुँचे। बिकॉज ऑफ कंपनी का अगर सेल्स डिक्लाइन हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको ये खर्चे जो है वो कम करने ही होंगे। उसके साथ साथ अगर दोस्तों पैट में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट किस तरह से चेंज हुआ है, जो कि कंपनी का लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 53 करोड़ था और वो बढ़ के उठ चुका 55 करोड़, यानी यहाँ पे पैट में देखेंगे तो अराउंड 3.9% की जंप हमें यहाँ पे दिख रही है, जो कि मैं कहूँगा फ्लैट ही चल रहा है, फ्लैट। लेकिन दोस्तों कंपनी का गाइडेंस जिस तरह से कंपनी का कहना है कि 25% से हम ग्रो करेंगे, उसी वजह से यहाँ पे स्टॉक प्राइस अगर देखेंगे उसी तरह से यहाँ पे मूव करता हुआ दिख रहा है और ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक खड़ा है, इवन दो यहाँ पे सेल्स में डिक्लाइन हुआ है, यहाँ पे पैट में भी डिक्लाइन हुआ है। दोस्तों जो बात हमने यहाँ पे देखी है वही चीज जो है यहाँ पे पीपीटी में भी यहाँ पे दर्शाई है कि कूलेस्ट समर रहा है इन द लास्ट 6 डिकेड, यानी पिछले 60 साल में इतना जो है वो समर कूल नहीं रहा है। और उसका अगर ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे ग्राफ में भी हम देख सकते हैं, जो मार्च और जून का जो डाटा है वो अगर देखेंगे तो एवरेज यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता था अराउंड 38 डिग्री, वो हो चुका था इस साल 35 डिग्री। यहाँ पे देखेंगे तो बिहार में 37 से 35 ऑन एन एवरेज 35 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर रह चुका है, और उसी वजह से ये सभी चीज़ें हो रही है। यहाँ पे रेनफॉल देखेंगे तो इतना रेनफॉल होता नहीं था, 145 यहाँ पे रेनफॉल था और वो चला गया 198, 223 एंड 215, और ये सभी चीज़ें यहाँ पे इम्पैक्ट किया है कंपनी के बिजनेस को। सो दोस्तों अब बात करते हैं कि किस तरह का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन के आता है, चलिए, और किस तरह की डील यहाँ पे निकल आते हैं। यहाँ पे लास्ट ईयर 2025 में रेवेन्यू बनाया था 226 करोड़ का, उसके बाद में ईबिटा देखेंगे तो 200 करोड़ का, ईबिटा मार्जिन 9.2% के, और पैट 106 करोड़, यानी पैट मार्जिन देखेंगे तो 4.69% के पैट मार्जिन है। उसके बाद में ये टीटीएम में, जो कि यहाँ पे क्वार्टर 1 में भी इंक्लूड हुआ है, तो 2311 करोड़ का, और यहाँ पे उसमें पैट 108 करोड़, और यहाँ पे पैट मार्जिन भी हम यहाँ पे सिमिलर ही है, जैसे कि उस तरह का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने क्या गाइडेंस दिया है, अभी अगर देखेंगे तो उसका पी निकल के आता है अराउंड 68 का, जो कि बहुत ही महंगा है जिस तरह से यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कंपनी अगर कह रही है कि हम यहाँ पे रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स में 25% के CAGR से यहाँ पे ग्रो करेंगे, अगर वो गाइडेंस पकड़ते तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे 2800 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकती है। उसके बाद में दोस्तों अगर देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पे पैट हो सकता है फिर 132 करोड़, और उससे यहाँ पे अगर पी देखेंगे तो 56 का पी यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी आप यहाँ पे 56% का 56 का पी अगर पे कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 25% का ग्रोथ इंजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जिस तरह का 940 करोड़ का यहाँ पे कंप्लीशन हो चुका है क्वार्टर 1 में, अराउंड 33% यहाँ पे ग्रोथ का जो कंपनी का मोमेंटम है वो ऑलरेडी कंप्लीट हुआ। इससे समझ में आता है दोस्तों कि यहाँ पे इतना भी महंगा नहीं है, और जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अगर कंटिन्यू रहती है और जिस तरह की अपॉर्चुनिटी बन के आती है तो वो एक यहाँ पे बढ़िया डील हो सकती है। लेकिन इसको ट्रैक करना होगा कि कंपनी क्या 25% का जो दिया हुआ है टारगेट वो अचीव कर पाती है। दोस्तों यहाँ पे अगर लास्ट में इन्वेस्टर पैटर्न में अगर देखते हैं तो देखिए इन्वेस्टर पैटर्न में किस तरह के चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं, जो कि प्रोमोटर 69% से यहाँ पे 53% आ चुके हैं। आपको लग रहा हो कम हुआ है, लेकिन FIS जो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं थे 17%, और DIS की एंट्री अराउंड 9% 10%, यानी यहाँ पे कहेंगे तो अराउंड
80% जो है वो स्ट्रांग हैंड में होल्डिंग होती हुई दिख रही है। और पब्लिक की होल्डिंग अगर देखेंगे तो पब्लिक जो है वो बहुत एस इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टेड है, यानी यहाँ पे ऊपर ऊपर देखा जाए तो जस्ट ओनली 10% यहाँ पे पुअर हैंड यानी पब्लिक यहाँ पे है, और 90% जो है वो स्ट्रांग हैंड के पास में यहाँ पे होल्डिंग होती दिख रही है। कैश में देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे आपको यहाँ पे कैश फ्लो निगेटिव आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे कैश फ्लो अगर निगेटिव है तो कंपनी यहाँ पे जो है वो ट्रबल में फंस सकती है। लेकिन दोस्तों जिस तरह का कंपनी का एक्सपेंशन है ना, जो कि यहाँ पे कंपनी अगर देखेंगे तो 180 से यहाँ पे 20 जो है वो यहाँ पे एक्सपेंशन कर रही है। जिस एग्रेसिवली कंपनी एक्सपेंशन कर रही है उसकी वजह से हम कह नहीं सकते कि कंपनी के पास कैश होना चाहिए। उसके बाद में और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का बोरिंग जो है वो कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है दोस्तों, जितना भी कंपनी का प्रॉफिट आता है वो अपने इंटरनल एक्रूवल से ही यहाँ पे एक्सपेंशन कर रही है। नए 25 स्टोर खोलना है तो खुद का ही जो प्रॉफिट है वो डाल रही है। उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ये मैटर, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बिकॉज ऑफ जिस तरह की इन्वेंट्री उनको कैरी करनी पड़ती है ना, वो इन्वेंट्री जो है वो कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे डिप्लॉय कर रही है, उसके लिए यहाँ पे जो है ये कर रही है। उसके बाद में फिक्स एसेट की बात की जाए तो फिक्स एसेट जो है वो कंपनी के कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ रहे हैं। फर्नीचर एंड फिटिंग का आपको जो खर्चा आपको दिख रहा है जो बढ़ता हुआ, बिकॉज ऑफ उससे क्या है ना, आपके मैक्सिमम जितने आउटलेट ओपन हो गए वो फर्नीचर एंड फिक्सचर जो यहाँ पे जो है वो ओपन होने वाला है और बढ़ने वाला है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे और एक बात, कंपनी का जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ये क्या हुआ है ना, बहुत सारा कंपनी का इन्वेंट्री जो है वो फंसा हुआ था Q1 में। बिकॉज ऑफ क्या होता है, जब समर सीजन होता है तो कंपनी Q3 में ये मैक्सिमम इन्वेंट्री जो है वो अकोमोडेटर करना चालू करती है, बिकॉज ऑफ आप उनको सेल करना रहता है इन द Q4 में। Q4 और Q1 में मैक्सिमम सेल करना रहता है, उसके वजह से Q4 में अकोमोडेट करना चालू करते हैं। और ये यहाँ पे जो है वो मानसून जो है वो स्लो होने की वजह से, रेनफॉल होने की वजह से इनकी इन्वेंट्री ज़्यादा बिके नहीं, और उसके बाद में उन्होंने इन्वेंट्री ज़्यादा बढ़ाई नहीं। उसके वजह से यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल जो है उसमें थोड़ा सा रिसेप्शन आया। कंपनी का कहना है कि ये जो है वो रेगुलर हो जाएगा। सो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे जो है वो सीजनलिटी का इफेक्ट जो है इसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर पड़ा है, लेकिन ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है वो इंस्टेंट है। वो इसी को हमें ट्रैक करना होगा कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जा रही है। क्या सही में 25% का CAGR यहाँ पे कंपनी अचीव कर पाएगी? सो अगर अचीव कर पाएगी कि एक बहुत ही री रेटिंग होने की पॉसिबिलिटीज है, ऑलरेडी यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे है, और अगर अचीव करती है Q2 में अच्छे रिजल्ट आते हैं इन लाइन टू द 25%, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे जो है रैली इसमें देखने को मिल सकते हैं। ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।